गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 14, जो कि क्या है हमारा पैटर्न्स एंड सिमेट्री। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 कराया था, जो कि क्या था हमारा डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को डेटा हैंडलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि किस तरह से हम जो है पेयर बना के और डेटा को डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहा गया था, याद है आपको? ये देखिए, इसको बोलते हैं क्या करना, टैली मार्क्स बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद में लाइन ग्राफ समझा था हमने। ठीक है, लाइन ग्राफ की हेल्प से ये सारी एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई थी कि कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 14, जो कि क्या है पैटर्न्स एंड सिमेट्री। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर भी है। ठीक है, आपके बुक का। ओके, तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्या, पैटर्न्स एंड सिमेट्री, दो वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हम जो है समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले क्या, आपका पैटर्न्स। ठीक है, तो पैटर्न्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, अ पैटर्न इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, शेप्स और नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो पैटर्न्स क्या होते हैं, ये एक अरेंजमेंट होता है किसका, या तो लेटर्स होंगे, या तो इसमें शेप्स होंगे, या फिर नंबर्स होंगे। किसमें, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में या तो नंबर होंगे, या तो लेटर्स होंगे, या तो शेप्स होंगे। ठीक है, उनको जो है क्या बोला जाता है, पैटर्न। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अ पैटर्न इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, शेप्स और नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में जब भी कोई लेटर्स, शेप्स या फिर नंबर अरेंज होता है या अरेंज रहता है, तो वो एक पैटर्न बनाता है। ओके, एवरी पैटर्न हैज़ अ रूल, हर एक पैटर्न में जो है एक रूल फॉलो होता है। ओके, वी कैन एक्सटेंड अ पैटर्न इफ़ वी अंडरस्टैंड द रूल। ओके, और हम जो है उस पैटर्न को जो है आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर हमको उसका रूल समझ में आ गया तो। ओके, जैसे यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, इसको रीड करते हैं हम। क्या लिखा है यहाँ पे, कैन यू रिकॉग्नाइज द रूल विच बिल्ड्स दिस पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न, दिए हुए पैटर्न के रूल को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो गर्ल है ये क्वेश्चन कर रही है, कैन यू रिकॉग्नाइज द रूल विच बिल्ड्स द पैटर्न। तो ये बॉय क्या बोलता है इस पैटर्न को देख के, दीज आर मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले 11 है, फिर 22 है, 33 है, फिर 44 है। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आता है कि ये 11 का मल्टीपल है, जो कि इसने बोला है। तो जब हमें पता चल गया कि 11 का मल्टीपल है, तो इसके आगे जो है हम का निकाल सकते हैं। इसके आगे 55 होगा, फिर 66 होगा, फिर 77 होगा। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह से जब
यहाँ पे देखिए ये नंबर्स थे जो कि एक स्पेशल अरेंजमेंट में थे, ठीक है। तो इस तरह का जो है पैटर्न होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स पैटर्न्स क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम क्या, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर पैटर्न्स। यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके बाद एक डायगोनल है और एक इसके अंदर सर्कल बना हुआ है, ओके। फिर सेकंड वाले में क्या, दो स्क्वायर हो गए, दोनों में डायगोनल्स हैं और इसमें भी सर्कल और इसमें भी सर्कल, दो सर्कल हैं जो कि अपोजिट में है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या, तीन स्क्वायर हो गए, ओके। इसके बाद में डायगोनल्स हो गए तीनों में, उसके बाद सर्कल इसमें यहाँ था, इसमें यहाँ था और इसमें यहाँ पे, ओके। तो इसके बाद में जो फोर्थ नंबर बनेगा, तो फोर्थ नंबर में क्या होगा, यहाँ 1 2, यहाँ पे 3 स्क्वायर्स, तो 4 नंबर में क्या, सबसे पहले हमारे 4 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 स्क्वायर हो गए। इसके बाद डायगोनल सभी में है तो डायगोनल सभी में हो जाएगा, ओके। उसके बाद में फर्स्ट वाले में यहाँ था सर्कल, सेकंड वाले में जो है तो यहाँ था अगल बगल, ठीक है। फर्स्ट वाले में सिर्फ यहाँ था, सेकंड वाले में यहाँ और यहाँ था, थर्ड वाले में यहाँ यहाँ और यहाँ था। तो फोर्थ वाले में कैसा होगा, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ। इस तरह का पैटर्न आगे बनेगा, ओके। आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम आगे के पैटर्न को समझ सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, ठीक है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, ओके। इसके बाद सेकंड में क्या, 2 + 3 + 4 + 5 = 14, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, ये 14 हुआ। इसके बाद थर्ड में क्या दिया हुआ है, 3 + 4 + 5 + 6 = 18, ओके। उसके बाद 4 + 5 + 6 + 7 = 22, ओके। तो इसी तरह से जो है एक पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, 1 to 4 है, फिर 2 to 5 है, 3 to 6 है, 4 to 7 है। इसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 8 + 7 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 6 = 26। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न इसका ये आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं हम, और यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर 22 आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या, +4 सब में हो रहा है, ओके। तो द सम इन ईच स्टेटमेंट इंक्रीज बाय 4, देखिए 10 + 4 = 14, 14 + 4 = 18, 18 + 4 = 22। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको क्या बोलते हैं हम, नंबर पैटर्न, ओके स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे नंबर्स में एक कोई पैटर्न हमें मिलता है, वो जो है किस में आता है, आपका नंबर पैटर्न में आता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा न्यू टॉपिक, जो कि क्या है हमारा सिमेट्री। तो आइए समझते हैं हम सिमेट्री क्या होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिगर्स दैट कैन बी फोल्डेड इनटू हाफ्स
that overlap each other exactly are called symmetric figure। तो ऐसे फिगर्स जो कि जिनको कि हाफ से फोल्ड करने पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, अब एक दूसरे को, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से एग्जैक्टली आर कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हार्ट बना हुआ है, ओके, सॉरी थोड़ा सा, जैसे हार्ट का जो शेप होता है, हार्ट को के शेप को जब भी आप कभी लेंगे और इसको इस तरह से बीच से अगर आप फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, मान लीजिए हार्ट एक पेपर में बना हुआ है, तो अगर आप इसको बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा जो है अच्छे से ओवरलैप कर जाएगा जब भी आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, बीचों बीच से सेंटर लाइन से, तो ये पूरा का पूरा इसको जो है ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह के जो शेप्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फिगर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स की, फिगर्स दैट कैन बी फोल्डेड इनटू हाफ्स एंड ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली आर कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर्स। उसके बाद द फिगर शोन बिलो इज अ सिमेट्रिक फिगर विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो फिगर है इसमें जो है अगर हम इसको यहाँ से बीचों बीच से हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, ये जो है ये लाइन यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो हम देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में एक यहाँ से भी अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा। तो इस तरह से इसमें इस वाले फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है जिसको हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ओके, द फोल्ड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। जो भी सिमेट्रिक फिगर्स की जो फोल्ड लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब पैटर्न और सिमेट्री दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए सिमेट्री का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लेटर है ए, ठीक है, ए लेटर अगर कहीं पे बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये इस तरह का बना हुआ है, तो इसको हम अगर यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को जो है पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे कोई नंबर बना है 8, ठीक है, आप 8 ऐसे बनाते हैं ना, तो 8 में अगर आप इस इधर से इसको फोल्ड करेंगे ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, और दूसरा अगर आप इधर से भी इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को ओवरलैप कर जाएगा। तो कई सारे फिगर्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ वर्टिकल सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है, वर्टिकल सिमेट्री लाइन मीन्स जो इस तरह से रहती खड़ी, ठीक है, वर्टिकली, और कई सारे फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन होती है। ठीक है ना, इस तरह की जो सिमेट्री लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन बोलते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें वर्टिकल सिमेट्री भी होती है और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी होती है, दोनों सिमेट्री होती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है।
ठीक है, इसको करते हैं, कोशिश करते हैं करने की। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और जो ब्लैंक्स हैं उनको भरना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ले, 6 × 3 = 18। इसका 60 × 3 = 180। इसका 600 × 3 = 1800। 6000 × 3 = 18,000 आएगा। तो यहाँ पे 1,80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा सिंपली क्या, 60,000। ओके, यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, 60,000, क्योंकि ये 6,000 था। तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न चल रहा है। इसका यहाँ पे 2 / 2 = 1। इसका 20 / 2 = 10। 200 / 2 = कितना, 100। इसका 2000 / 2 = 1000। तो यहाँ लास्ट में 10,000 कितना आएगा, 20,000 / 2 = 10,000। इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इस वाले फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होगी, इस तरह से वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और इस वाले फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या कहीं से, देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले फिगर में भी यहाँ से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो जो ये वाला फिगर है ये इसको ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं ना, ये क्या है, स्पिनर। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्पिनर। ठीक है, इसके बाद ये जो ट्री दिया हुआ इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगी, इसकी भी इस तरह वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, सेकंड में नंबर पैटर्न। तो नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पैटर्न्स कैन बी ऑल्सो बी फाउंड बाय अरेंजिंग डॉट्स। तो इसको देखते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। इसको देखते हैं, यहाँ पे 1 डॉट्स हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे 6 डॉट्स हैं, यहाँ पे 10 डॉट्स हैं। तो इस तरह से आगे यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दीज आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर्स ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों इनको बोलेंगे कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर्स आर फॉर्म्ड इन फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले एक ट्रायंगुलर नंबर्स है, फिर 3 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 1 + 2 + 3 = 6, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 डॉट्स, 1 2 3 4 = 10। इसका यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, 1, फिर 1 2 डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स, 1 2 3 4 डॉट्स, फिर 1 2 3 4 5 डॉट्स। ठीक है, इस तरह से। और इसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 2 = 14, 14 + 1 = 15। इसका आंसर कितना आएगा, 15। ठीक है, तो इस तरह से जो है डॉट्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स आर 1 3 6 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड में क्या दो, द ऑब्जर्व द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डॉट।
तो ऊपर वाले में क्या ट्रायंगल बना रहे थे डॉट, और यहाँ पे क्या आपका रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, इनको जो है क्या स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले क्या थे आपके ट्रायंगुलर नंबर्स थे और ये स्क्वायर नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें कैसे समझेंगे आप, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 1 2 1 2 4 डॉट है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 डॉट है, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 16 डॉट है। तो इसके बाद में क्या जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 25। तो ये जो है स्क्वायर डॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्वायर नंबर्स आर फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न फॉर्म बाय ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर से कौन सा पैटर्न बनता है उसको देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स क्या कौन कौन से होते हैं 1 + 3 = 4, और 4 को कैसे हम लिख सकते हैं 2 × 2। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स का सम कितना होता है 1 + 3 + 5 = 9, और 9 को कैसे हम लिख सकते हैं 3 × 3। इसका सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, तो सब फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का क्या होता है 1 + 3 + 5 + 7, तो टोटल आएगा कितना 16, और 16 को कितना हम लिख सकते हैं 4 × 4। इसका सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स कितना होता है 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, ये 11 ऑड नंबर हो गए, और इनका सम कितना होता है 121, और 121 क्या होता है 11 × 11, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑड नंबर का जो पैटर्न है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न फॉर्म बाय इवन नंबर्स। इवन नंबर से कौन सा पैटर्न बनता है उसको देखते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर्स का सम क्या होता है 6, तो 2 × 3। इसका सम ऑफ 3 इवन नंबर्स, तो 2 + 4 + 6 = 12, तो 3 × 4। इसका सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, तो 2 4 6 और 8, इसका क्या है 20, तो 4 × 5। तो यहाँ पे देखिए 2 × 3 3 × 4 4 × 5। तो इसी तरह से व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, 10 इवन नंबर्स का फर्स्ट सम कितना हो जाएगा 10 × 11। इसी तरह से व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, 20 इवन नंबर्स का सम कितना हो जाएगा 20 × 21, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, तो 30 × 31। इस तरह से जो है आपका डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये सब पैटर्न्स में आता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, ईशान लुक्स एट 3 × 3 स्क्वायर ब्लॉक ऑफ द कैलेंडर। तो यहाँ पे एक कैलेंडर है जिसमें एक दिसंबर मंथ का एक कैलेंडर दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्लॉक बना, ठीक है। इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिया 4 5 6 11 12 13 18 19 20। तो इसमें कौन सा पैटर्न आता है कि 4 + 20 = 24 एंड 24 / 2 = 12, ठीक है। इसके बाद में 5 + 19 = कितना 24 एंड 24 / 2 = 12। इसके बाद 6 + 18, ठीक है, = 24, ठीक है, और 24 / 2 = 12, और 13 + 11 = 24, और 24 / 2 = 12। तो यहाँ पे देखिए 4 + 4 और 20 कितना हुआ 24,
कॉर्नर के, इन पे 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12, ये बीच का। इसके बाद 5 + 19, 5 + 19 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12, ये सेंटर पॉइंट। सर 6 + 18, 6 + 18 इक्वल 24, 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12। यहाँ पे 13 + 11, तो 13 + 11 इक्वल टू 24, 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हैं कि इसका और इसका लिया तो ये आ रहा है, इसको और इसको लिया तो ये आ रहा है, इसके बाद इसको और इसको लिया तो ये आ रहा है, इसको लिया तो ये आ रहा है। तो इस तरह का पैटर्न इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। इसमें इसको कैसे करना है आप देख लीजिए। आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स। इन पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और नेक्स्ट 2 नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, प्लस 1 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 11 आ रहा है। तो इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, 1 + 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 + 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 + 5 करेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे ये पैटर्न लग रहा है इस तरह से। यहाँ पे 1 है, फिर 8 है, फिर 64 है, ठीक है। तो इसके बाद में 64 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, इसके बाद 8 के लिए क्या है आपका 4 × 2, ठीक है। फिर 64 के लिए क्या है आपका 4 × 4, सॉरी 64 के लिए क्या है आपका 8 × 8, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 था, फिर 8 था, फिर 64 हुआ, 8 × 8, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा 8 × 8 × 8 3 टाइम्स, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे 8 का क्यूब आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 की पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग पैटर्न यहाँ पे देखिएगा क्या कौन सा पैटर्न लग रहा है, और फिर इसको आप लोग आगे के नंबर्स इसमें लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये पैटर्न जो दिया है इसको भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। कौन कौन से पैटर्न इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, राइट द 14th स्क्वायर नंबर, ठीक है। 14th स्क्वायर जो नंबर होता है उसको आपको लिखना है। इसके बाद राइट ऑल द ट्रायंगुलर नंबर्स अप टू 60, जो भी 60 के ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 60 तक के उनको लिखने हैं, और हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और कितने नंबर्स वहाँ पे होंगे वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, बॉर्डर स्ट्रिप्स एंड टाइलिंग पैटर्न, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है यहाँ तक बस करिए, ठीक है। बाकी इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्या चीज़ है। बाकी अभी आपको सिर्फ यहीं तक करना है, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज तक, ठीक है। इसको आप लोग करने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आपका ये पैटर्न चैप्टर है, ठीक है, पैटर्न और सिमेट्री, इसको आप लोग करिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।